हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर राय और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट को लेकर के। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो सारी कन्फ्यूजन को आज मैं दूर कर दूंगा गाइज। और ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से 3 सब्जेक्ट आपको लेनी चाहिए जो आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप जो हॉस्पिटल में जाओगे और प्रैक्टिस करोगे, इन रेगुलर लाइफ में जो आप प्रैक्टिस करोगे उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वही सब्जेक्ट आपको लेनी है मेनली, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज ये NCISM की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन सिलेक्शन ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट पेमेंट विल बी अवेलेबल सून, हाउएवर द स्टूडेंट कैन अपडेट देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये आपका वेबसाइट पे लिखा हुआ है गाइज। इसके नीचे जाइएगा तो ये आपका सिद्धा, सोवा रिकबा, ठीक है गाइज। फिर आपका यहाँ पर आयुर्वेदा लिखा हुआ है, ठीक है। हम इस पे क्लिक कर देते हैं गाइज। इस पे क्लिक करने के बाद जो हमारा ये सेक्शन देखिए, ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट का होगा, जो फर्स्ट ईयर का होगा सेक्शन FA होगा, सेक्शन FB होगा या सेक्शन FC होगा। जैसे उसी सेकेंड ईयर का होगा सेक्शन SA, SB और SC होगा। सेक्शन थर्ड ईयर का TA, TB और TC होगा, ठीक है गाइज। अब इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या है ये समझिए। इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम है, ठीक है, जो NCISM के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें टोटल 5 मॉड्यूल होंगे आपके और पर मॉड्यूल आपका 9-9 घंटे का होगा। 5 मॉड्यूल होगा और 9-9 घंटे का होगा, यानी टोटल कितना 45 आवर का होगा टोटल लेक्चर, ठीक है गाइज। अब इसमें एक और चीज समझिए कि 45 आवर का होगा ये टोटल। अब इसमें से 45 आवर में से 5 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा, वीडियो लेक्चर्स दिया जाएगा, ठीक है। उसका 2 घंटे आपको जो है उसमें क्या किया जाएगा कि गाइड किया जाएगा, हाउ टू लर्न, हाउ टू स्टडी वगैरह, ठीक है। 1 आवर आपके साथ इंटरेक्शंस किया जाएगा और 1 आवर आपका असेसमेंट का होगा। टोटल 9 घंटे एक मॉड्यूल में होगा। तो टोटल कितने मॉड्यूल हो गए? 5 मॉड्यूल हो गए, तो 9-9 घंटे यानी 45 घंटे का टोटल लेक्चर्स होगा, ठीक है गाइज। अब ये पढ़ना क्यों जरूरी है गाइज? तो बता दूं गाइज कि ये पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसके 10 मार्क्स आपको मिलेंगे इस असेसमेंट के आधार पर। जैसे भाइवा में मार्क्स मिलते हैं उसी तरह से इसमें आपको 10 मार्क्स आपको मिलेगा। 10 मार्क्स मिलेगा जो भाइवा के साथ ही आपको यूनिवर्सिटी को सेंड किया जाएगा गाइज, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी फीस क्या क्या होगी। तो गाइज अगर एक सब्जेक्ट का 500 रुपया है तो 3 सब्जेक्ट का तो 1500 रुपए आपको फी पे करने होंगे गाइज। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ये देख लीजिए। टोटल जो सब्जेक्ट आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो टोटल आपके सब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहे हैं आप इसे देख सकते हो, ठीक है गाइज। ये टोटल आपको 6 सब्जेक्ट तीनों में, यानी टोटल 18 सब्जेक्ट है। 18 सब्जेक्ट में से आपको 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। 3 से ज्यादा आप कितना भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ मार्किंग सिस्टम जो होगा वो 3 ही सब्जेक्ट पर होगा, ठीक है गाइज, पहली चीज। दूसरी, इसमें आपकी जो टोटल जो 9 घंटे का लेक्चर है, 9 घंटे में आपको 5 आवर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल 9 घंटे का लेक्चर, उसमें से कम आपको 5 घंटे ज्वाइन करना होगा पर मॉड्यूल, ठीक है गाइज। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि इसमें आपको ग्रेडिंग सिस्टम दी जाएगी। ग्रेडिंग सिस्टम में मतलब क्या हो गया कि अगर आप एक लेक्चर ज्वाइन करते हो, एक मॉड्यूल का एक लेक्चर ज्वाइन करते हो तो आपको 1 ग्रेड मिलेगा, ठीक है। तो टोटल अगर मान लीजिए 5 मॉड्यूल है तो 5 में से अगर एक मॉड्यूल ज्वाइन करते हो तो आपका 20% होगा। अगर 25 से कम परसेंटेज अगर आपका रहता है तो आपको ब्रोंज मिलेगा, ठीक है। 25 से 50% तक रहते तो आपको सिल्वर मिलेगा और 50 से 75% तक रहते तो गोल्ड मिलेगा और 75 से अगर एबव है तो आपको प्लेटिनम ग्रेड मिलेगा, ठीक है गाइज। ये ग्रेडिंग सिस्टम है गाइज। अब हम बात कर लेते हैं टोटल 18 सब्जेक्ट आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। सेक्शन A में आपको 6 सब्जेक्ट, सेक्शन B में 6 सब्जेक्ट, सेक्शन C में 6 सब्जेक्ट। अब ऑनेस्टली मुझसे पूछिए तो कि गाइज कौन कौन सब्जेक्ट मुझे लेनी चाहिए गाइज। तो ये बेसिक फार्माकोलॉजी है जो आपको सेकेंड ईयर में आएगी ही। तो सेकेंड ईयर में आएगी तो यहाँ मैं इस कोर्स को क्यों लूँ, क्या जरूरत है हमें लेने की। दूसरा आता है इंट्रोडक्शन ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री आपको द्रव्य गुण में आपको पढ़ना है सेकेंड ईयर में, तो ये भी आप मत लो। तीसरा सब्जेक्ट आपका आता है फंडामेंटल ऑफ आयुर्वेदा, मत लो। जब क्रिया शरीर आप पढ़ते हो तो इसमें ये पूरा आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो अगर किसी को PG की तैयारी करनी है भाई साहब तो ये तीनों सब्जेक्ट आप लेकर के अपने जो लफड़ा है हटा लो, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पढ़ने वाला है आपका फर्स्ट ईयर के लेवल पे, ठीक है। और जो बच्चे क्लिनिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो बेसिक ऑफ फिजियोथेरेपी जरूर लो। मेरा स्ट्रांगली आई हैव रिकमेंडेड कर रहा हूं कि एक सब्जेक्ट आपका ये हो गया बेसिक ऑफ फिजियोथेरेपी जो आपको लेना है क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। दूसरा आता है बेसिक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी आपका जो पैथोलॉजी जब आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे तो उसमें आपको ये माइक्रोबायोलॉजी आपका टोटल आ जाएगा, तो उसको आपको यहाँ पर लेने की कोई जरूरत नहीं है गाइज, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अंडर द एजेज ऑफ नेशनल NCISM की जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर जो भी एजेज है उस सब की जो कोई इसमें पढ़ाया जाएगा, तो इसको भी आपको नहीं लेना है, ठीक है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के इंट्रोडक्शन को। तो अगर आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाना है तो इन 6 में से
आपको अभी लेना चाहिए बेसिक ऑफ फिजियोथेरेपी, क्योंकि सेकेंड ईयर में जाकर के पता नहीं, ये सब तो आ जाएंगे लेकिन ये फिजियोथेरेपी, बेसिक ऑफ फिजियोथेरेपी नहीं आएगा। तो बेसिक ऑफ फिजियोथेरेपी आप नंबर 1 सब्जेक्ट में रखो, जो आपको क्लिनिकली बहुत काम आने वाला है। और आप अपने हॉस्पिटल में जाकर के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में इसको इतना जानो, बेसिक जानोगे तो आप बाकी फिजियोथेरेपी की सारी चीजें सीख सकते हो। सेक्शन बी में देख लेते हैं गाइज कि क्या क्या सब्जेक्ट है। अगर SMIS के स्टूडेंट हो तो आप मेरे साथ चलना, मैं आपको वहां पे सारी चीजों को सिखा दूंगा। दूसरा आता है इंट्रोडक्शन ऑफ सांख्य दर्शन, जो मत लो, फालतू है, ये आप पदार्थ विज्ञान में पढ़ते हो, ठीक है। आर्किटेक्चर ऑफ ISM से अपने को कोई मतलब ही नहीं है, आयुर्वेदा के स्टूडेंट को ISM से क्या मतलब, तो इससे छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन ऑफ एपिडेमियोलॉजी भी आपको नहीं पढ़ना। एपिडेमियोलॉजी मतलब ग्रोथ माइक्रो, ये सब सारी चीजें ये भी फालतू है, आपको नहीं पढ़नी है, कोई रिसर्च पेपर में जाना नहीं है अपने को। बेसिक ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग अपने को नहीं पढ़ना है, अगर ज्यादा नया चीजों को सीखने का मन है तो आप ले सकते हो, ठीक है गाइज। उसके बाद आता है बेसिक ऑफ फार्माकोगनोसी भी नहीं लेना है। जो ड्रग्स बनता है, मेडिसिन बनता है, उसका बेसिक जो है वो आयुर्वेदा ड्रग्स की बात की गई है इसमें, ठीक है, मॉडर्न की नहीं। टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ ISM, मुझसे पूछो तो सेक्शन बी में से कोई भी सब्जेक्ट न ले तो बेहतर रहेगा आपके लिए, और अगर थोड़ा बहुत मन कर रहा है तो एपिडेमियोलॉजी ले सकते हो गाइज, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी की अगर हम बात कर ले गाइज, तो सेक्शन सी में पीडियोलॉजी है, जो बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अगर किसी को पीडियाट्रिशियन बनना है फ्यूचर में तो आप ये ब्रांच ले सकते हो गाइज। बेसिक ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, अगर आप GP पर करना चाहते हो, जनरल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप ये लो जरूर, क्योंकि एक्सीडेंटल, टूट फाट, दौड़ने वाला, कूद पान करके बंदे आएंगे तो उसका आपको बेसिक ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन तो पता होना चाहिए ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है गाइज। उसके बाद बेसिक ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, ये तो लो ही, क्योंकि जनरल प्रैक्टिस में इसका बहुत ज्यादा रोल होने वाला है। तो 3 सब्जेक्ट क्या क्या हो गया आपका, जो मेरे अकॉर्डिंग फिजियोथेरेपी वाला सेक्शन ए से आपको लेना है, दूसरा आपको प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी लेनी है, तीसरा सब्जेक्ट आपको लेनी है कैसा, बेसिक ऑफ स्पोर्ट मेडिसिन। ये 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हो जो मैं आपको चुन के दे रहा हूं, ठीक है। बेसिक ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन अगर अभी आप नहीं भी लेते हो तो क्रिया साइड में आपको बेसिक ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन आपको पढ़ना है। उसके बाद सर्जरी में जाओगे तो बचा खुचा सारे में इंस्ट्रूमेंट पढ़ लोगे, तो इसको भी लेने की कोई जरूरत नहीं है गाइज। उसके बाद वृक्ष आयुर्वेदा और मेडिसिनल प्लांट का बेसिक की टेक्निक, ये आपको पदार्थ विज्ञान द्रव्य गुण सेकेंड ईयर में आपको पढ़ने को मिलेगा, तो आपको इसे भी सिलेक्ट नहीं करना है गाइज। तो आपको 3 सब्जेक्ट क्लियर होगा, क्या क्या लेना है, बेसिक ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी लेनी है, दूसरा आपको लेनी है बेसिक ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन लेनी है। अगर फ्यूचर में जाकर आपको पीडियाट्रिशियन बनना है तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडियोलॉजी ले सकते हो, और तीसरा आपको लेनी है बेसिक ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है गाइज। अब हम एक सब्जेक्ट को ओपन कर लेते हैं, बेसिक ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन को कर लेते हैं ओपन करके, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। देखिए इनरोल्ड अभी तक एक स्टूडेंट है, क्या ड्यूरेशन 10 मंथ है, 45 लेसन है, ठीक है गाइज। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेसिक ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की, तो इनरोल नाउ और एड टू कार्ड, आप मैक्सिमम बच्चे सामान खरीदने के लिए एक्सपर्ट है, तो इनरोल मतलब क्या होता है, एड टू कार्ड क्या होता है पता है। लैंग्वेज आपका इंग्लिश होगा, कैटेगरी आयुर्वेदा होगा, कोर्स ड्यूरेशन 10 मंथ है, वीडियो लेक्चर आवर 25 आवर का होगा, टोटल क्विज 50 होगा, कोर्स लेवल बेसिक होगा, कोर्स लेक्चर 45 होंगे आपके। उसके बाद ओवरव्यू, कैरिकुलम, डेमो वीडियो और वगैरह वगैरह अभी कुछ भी लोड नहीं हुआ है गाइज, ठीक है। तो आप ये 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो, अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे, और मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय।